हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू माय रेलवे टारगेट यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। सो दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि रेलवे ने अपनी सभी परीक्षाओं का एग्ज़ाम डेट जो है कि जारी कर दिया है। इसी बात को ध्यान में रखकर आप लोगों के लिए रेलवे एग्ज़ाम के लिए टॉप 100 को साइंस के क्वेश्चन को लेकर आया हूँ। चलते हैं अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें। चलते हैं अपने क्लास के पहले क्वेश्चन पर। हमारे पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? इसका राइट आंसर है ल्यूवेनहॉक। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, चेचक के लिए टीके का विकास किया था, यानी कि चेचक के लिए टीके का विकास किसने किया था? इसका राइट आंसर होगा एडवर्ड जेनर ने। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की? इसका राइट आंसर होगा इवानोवस्की। ऑप्शन नंबर ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? इसका राइट आंसर होगा 4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, फूल गोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा पुष्पक्रम, यानी कि ऑप्शन नंबर ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, आम का वास्तविक नाम क्या है? इसका राइट आंसर होगा मेंजीफेरा इंडिका। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, नारियल का खाना योग्य भाग होता है, यानी कि नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? इसका राइट आंसर होगा भ्रूणपोष, यानी कि ऑप्शन नंबर ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, यानी कि जो रक्त होता है उसका शुद्धिकरण कहाँ पर होता है? इसका राइट आंसर होगा किडनी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया, पौधे के किस भाग में काफ़ी प्राप्त होती है, यानी कि पौधे के किस भाग से काफ़ी प्राप्त होती है? इसका राइट आंसर होगा जड़ों से, यानी कि ऑप्शन नंबर ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया, दूध से दही के रूप में जमने का कारण है? इसका राइट आंसर होगा लैक्टोबैसिलस, यानी कि ऑप्शन नंबर ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, पौधे के किस भाग से काफ़ी प्राप्त होती है? इसका राइट आंसर होगा जड़ों से, यानी कि ऑप्शन नंबर ये। दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है कि 2 बार आ गया है। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होता है? यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? इसका राइट आंसर होगा केवल दिन में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल दिन में होती है। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, जो कि हमारे क्लास का क्वेश्चन नंबर 13 होगा। इसमें हमसे पूछा गया है, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है, यानी कि हाइड्रोफोबिया रोग किससे उत्पन्न होता है? राइट आंसर होगा विषाणु, यानी कि ऑप्शन नंबर ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? इसका राइट आंसर होगा हरे शैवाल, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? इसका राइट आंसर होगा ऑक्सीजन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? इसका राइट आंसर होगा यकृत, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बड़ी झिल्ली है, यानी कि मनुष्य के मस्तिष्क की है जो सबसे बड़ी झिल्ली है, इसका राइट आंसर होगा ड्यूरामीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है, यानी कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? इसका राइट आंसर होगा नींबू,
ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया तंबाकू की पत्तियों में होता है, यानी कि जो तंबाकू होता है उसकी पत्तियों में क्या पाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा निकोटीन, यानी कि ऑप्शन नंबर ये इसका क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है टिक्का रोग किस में होता है। इसका राइट आंसर होगा मूंगफली में होता है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, जो कि क्वेश्चन नंबर 21 है। इसमें हमसे पूछा गया है चाय के पौधे का वनस्पतिक नाम क्या है। इसका राइट आंसर होगा थियासाइनेसिस, इनकी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है चावल का दाना क्या है। इसका राइट आंसर होगा एक बीज, ऑप्शन नंबर ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी कि चावल का दाना दो है कि वो एक बीज है। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है आलू में मोज़ेक रोग का कारक तत्व है। इसका राइट आंसर होगा विषाणु, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है। जो नाशपाती होती है उसका कौन सा भाग खाया जाता है, गूदेदार पुष्पासन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है टिक्का रोग किस में होता है। जो टिक्का रोग होता है वो किस में होता है, ये कि मूंगफली में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये भी क्वेश्चन 2 बार आ गया है गलती से। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है मटर पौधा क्या है, यानी कि जो मटर का पौधा क्या है वो क्या है, शाख है, पुष्प है या झाड़ी है। ये कि शाख है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है दूध के दही के रूप में जमने का कारण है। इसका राइट आंसर होगा लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन नंबर ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है पेस मेकर का संबंध किससे है। इसका राइट आंसर होगा हृदय, पेस मेकर का संबंध हृदय से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है, यानी कि जो दूध होता है वो खट्टा किसके द्वारा होता है। इसका राइट आंसर होगा बैक्टीरिया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है। इसका राइट आंसर होगा 206, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है बैगन किस फूल का पौधा है। जो बैगन है वो किस कुल का पौधा है। इसका राइट आंसर होगा सोलेनेसी, यानी कि ऑप्शन नंबर ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है खैरा रोग किस फसल से संबंधित है। जो खैरा रोग है वो किस फसल से संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा धान, ऑप्शन नंबर ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया आलू में मेजेक रोग का कारक तत्व है। इसका राइट आंसर होगा विषाणु, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया चेचक के लिए टीके का विकास किया जाता था। इसका राइट आंसर होगा एडवर्ड जेनर ने, कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इन्होंने ही चेचक के टीके का विकास किया था। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा टेरिडोफाइटस में सबसे अधिक क्रोमोसोम पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है। इसका राइट आंसर होगा विषाणु, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया गाजर है एक, यानी कि गाजर जो है कि वो क्या है। ये जड़ होती है, गाजर जो है कि जड़ होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है। जो खसरा होता है वो किसके संक्रमण के कारण होता है। इसका राइट आंसर होगा विषाणु,
ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया निम्न में बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है, यानी कि इसमें से बैक्टीरिया द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा चेचक। ऑप्शन नंबर ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं, यानी कि जो मनुष्य होते हैं उनके शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? इसका राइट आंसर होगा 12। ऑप्शन नंबर ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? इसका राइट आंसर होगा उपचयन अभिक्रिया है। भोजन का पाचन जो है कि उपचयन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा पोटोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है निम्न में से सबसे छोटा जीव है, यानी कि इसमें से सबसे छोटा जीव को है कौन सा है? माइकोप्लाज्मा, यानी कि ऑप्शन नंबर ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है आम का वास्पतिक नाम क्या है, यानी कि जो आम होता है उसका वास्पतिक नाम क्या है? मेंजीफेरा इंडिका, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है दालें किसका एक अच्छा स्रोत है? इसका राइट आंसर होगा प्रोटीन। दाल में सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, यानी कि जो मानव शरीर में हमारे शरीर में जो सबसे छोटी हड्डी होती है उसका वो कौन सी हड्डियाँ हैं? इसका नाम है स्टेपीज हड्डी। स्टेपीज हड्डी मानव के शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया निम्न में से सबसे छोटा जीव है, इसका राइट आंसर होगा माइकोप्लाज्मा। ऑप्शन नंबर ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है, यानी कि संसार का सबसे बड़ा पुष्प जो है कि कौन सा है? रेफ्लेसिया, इसका राइट आंसर होगा रेफ्लेसिया, यानी कि ऑप्शन नंबर ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है तंबाकू की पत्तियों में होता है, यानी कि तंबाकू की पत्तियों में क्या पाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा निकोटीन, यानी कि ऑप्शन नंबर ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है हीमोग्लोबिन में होता है, यानी कि हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा लोहा। ऑप्शन नंबर ये हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है किस शैवाल में आयोडीन प्राप्त होती है? इसका राइट आंसर होगा लेमिनेरिया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, यानी कि जो हमारे शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा डायलिसिस, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है कि सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता? इसका राइट आंसर होगा साइकस। साइकस में जो है कि बीज तो होता है लेकिन फल नहीं होता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है? इसका राइट आंसर होगा जबड़े में। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है? इसका राइट आंसर होगा 120/80, 120 से 80 तक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है, यानी कि हाइड्रोफोबिया रोग किस वजह से उत्पन्न होता है? इसका राइट आंसर होगा विषाणु। ऑप्शन नंबर ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है फलों का अध्ययन कहलाता है, यानी कि फलों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा पोमोलॉजी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा।
इसी क्वेश्चन पर हम आपसे पूछते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं जिसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, यानी कि कोशिका के अध्ययन को हम क्या कहते हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का जनक कहा जाता है, यानी कि वर्गीकी का जनक किसे कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा लीनियस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। इसका राइट आंसर होगा फीमर, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फीमर हड्डी जो होती है वो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है। इसका राइट आंसर होगा छाल से, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की। इसका राइट आंसर होगा इवानोव्स्की, यानी कि ऑप्शन नंबर ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इवानोव्स्की ने विषाणु की खोज की थी। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया, श्वसन मापन यंत्र क्या कहलाता है। इसका राइट आंसर होगा रेस्पिरोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया, फूल गोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा पुष्पक्रम, यानी कि ऑप्शन नंबर ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, तना काट आमतौर पर किसके प्रबंधन के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि तना काट आमतौर पर किसके प्रबंधन के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा गन्ना, कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। सॉरी दोस्तों, एक मिनट ज़रा रुकिएगा। हाँ, तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, एक मिनट यार, क्या हो रहा है। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, निम्न में बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है, यानी कि बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग इनमें से कौन सा है। इसका राइट आंसर होगा चेचक, ऑप्शन नंबर ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, नारियल का खाने योग्य भाग होता है, यानी कि जो नारियल होता है उसके जिस भाग को हम खाते हैं उसे क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा भ्रूणपोष, ऑप्शन नंबर ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, कपास किस कुल से संबंधित इकाई है। इसका राइट आंसर होगा मालवेसी, ऑप्शन नंबर ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं। इसका राइट आंसर होगा 8, मनुष्य की खोपड़ी में 8 अस्थियां होती हैं, ऑप्शन नंबर ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा टाइलिन, लार में जो है कि टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, आलू किस कुल से संबंधित इकाई है। जो आलू है वो किस कुल से संबंधित इकाई है। इसका राइट आंसर होगा सोलेनेसी, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है कि 2 बार आ गया है। चलिए, इसका राइट आंसर होगा गूदेदार पुष्पासन, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है इस क्लास का क्वेश्चन नंबर 72। इसमें हमसे पूछा गया है, फल पकाने वाला हार्मोन्स कौन सा है। इसका राइट आंसर होगा इथिलीन, इथिलीन हार्मोन्स का प्रयोग करके फल पकता है, ऑप्शन नंबर ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, चावल का दाना क्या है। चावल का दाना जो है जो कि एक बीज है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, चाय के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है। यानी कि जो चाय का पौधा है उसका वानस्पतिक नाम क्या है। इसका राइट आंसर होगा थियासाइनेसिस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर।
हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है। इसका राइट आंसर होगा हाइपोथैलेमस। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है रक्त में पाई जाने वाली धातु है, यानी कि रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है। इसका राइट आंसर होगा लोहा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है आलू किस कुल से संबंधित है, इकाई है। इसका राइट आंसर होगा सोलेनेसी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, जो कि क्वेश्चन नंबर 78 है। इसमें हमसे पूछा गया है शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, यानी कि जो शैवाल होता है उसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। इसका राइट आंसर होगा सेलुलोज। शैवालों की कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी होती है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में से पूछा गया है दालें किसका एक अच्छा स्रोत होता है। इसका राइट आंसर होगा प्रोटीन। दाल में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कहाँ उपस्थित होती है, यानी कि जो हमारे शरीर की सबसे मजबूत हड्डी है जो कि कहाँ उपस्थित होती है। इसका राइट आंसर होगा जबड़े में। ऑप्शन नंबर ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया लिटमस प्राप्त होता है, लिटमस किससे प्राप्त होता है। इसका राइट आंसर होगा लाइकेन। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण उत्पन्न होता है, यानी कि विषाणुओं के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है। इसका राइट आंसर होगा चेचक। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है। इसका राइट आंसर होगा 0.8 सेकंड। इनकी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है। जो टीबिया नामक हड्डी होती है वो किस में पाई जाती है। इसका राइट आंसर होगा टांग। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है। इसका राइट आंसर होगा चेचक। ये क्वेश्चन 2-3 बार आ गया है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है। जो तारपीन का तेल होता है वो किससे प्राप्त होता है। राइट आंसर होगा चीड़ से। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है। इसका राइट आंसर होगा रेफ्लेसिया। ऑप्शन नंबर ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है पेड़ की पत्तियों में पाए जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है। राइट आंसर होगा क्लोरोफिल। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। इसका राइट आंसर होगा जाइलम। जल का परिवहन जाइलम द्वारा होता है और खाने का परिवहन फ्लोएम द्वारा होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है। इसका राइट आंसर होगा हैजा। हैजा रोग जो है कि जीवाणु के कारण होता है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया किस पौधे का फल भूमि से नीचे पाया जाता है, यानी कि ऐसा कौन सा पौधा है जिसका फल भूमि से नीचे पाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा मूंगफली। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तित होता है। इसका राइट आंसर होगा घटता है। सोते समय रक्तदाब घटता है। ऑप्शन नंबर ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कपास किस कुल से संबंधित इकाई है। जो कपास होता है वो किस कुल से संबंधित इकाई है। इसका राइट आंसर होगा मालवेसी कुल से है। ऑप्शन नंबर ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर।
हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है मटर पौधा क्या है। इसका राइट आंसर होगा साग। मटर जो है कि साग है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है। इसका राइट आंसर होगा साइकस। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर जो कि क्वेश्चन नंबर 96 है। इसमें हमसे पूछा गया है गति प्रेरक किससे संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा हृदय। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था। इसका राइट आंसर होगा हाब्रे ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है। इसका राइट आंसर होगा तपेदित, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर जो कि क्वेश्चन नंबर 99 है। इसमें हमसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है, कि जीवाणु के कारण कौन सा रोग होता है। इसका राइट आंसर होगा हैजा। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर जो कि हमारे क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। इसमें हमसे पूछा गया है दलहन पौधे संबंधित है, जो दलहन पौधे होते हैं वो किससे संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा लेग्यूमिनोसी। राइट आंसर होगा लेग्यूमिनोसी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।